नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहलगाम आतंकी हमले में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश समझकर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा समझ आता है। बदले की भावना उफान पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला संत समाज के निशाने पर क्यों हैं? ये तभी समझा जा सकता है जब आप जम्मू कश्मीर पर की गई शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज की भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे। अब की बार शंकराचार्य की भविष्यवाणी क्या अब्दुल्ला की सत्ता को ही चीर डालेगी? क्या है पूरा का पूरा मसला, आइए आपको बताते हैं। अटैक टू नेशन थ्योरी पर बोले शंकराचार्य। जम्मू कश्मीर पर शंकराचार्य की भविष्यवाणी, खतरे में अब्दुल्ला की कुर्सी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पीएम मोदी की सऊदी यात्रा के बीच पहलगाम आतंकी हमला, धर्म पूछकर आतंकियों का गोली चलाना, पर्यटकों के खून से लहूलुहान होती बैसरन घाटी, कश्मीर की फिजाओं में पसरा मौतब। जन्नत की इस तस्वीर ने प्रत्येक भारतीयों को अंदर से झकझोर दिया है। लश्कर ताइबा के खिलाफ भारतीयों का खून खौल रहा है। ईद का जवाब पत्थर से दिए जाने की मांग अब उठ रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर अपनी कूटनीतिक स्ट्राइक कर चुकी हैं, लेकिन बदले की मांग तभी थमेगी जब पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लोगों के निशाने पर हैं। देश का संत समाज मुख्यमंत्री अब्दुल्ला पर भड़का हुआ है। बीते दिनों तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग कर डाली थी। अपने बयान में उन्हें यह कहना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इतना भयंकर कांड हुआ है और ऐसे में नैतिकता के तौर पर तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसी कड़ी में देश के शंकराचार्य शारदा पीठ से स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ शंकराचार्य का गुस्सा अब जाकर फूटा है। शंकराचार्य ने इस घटना के पीछे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को तो कोसा है, खुलकर ये भी कहा है पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो टू नेशन थ्योरी का ट्रेलर है। इस घटना के 3 दिन पूर्व पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाकिस्तान में सार्वजनिक अपने भाषण में टू नेशन थ्योरी में जिस तरह की व्याख्या की थी, उस व्याख्या का ही प्रैक्टिकल कश्मीर में दिखाई दिया। ये चिंता की बात है कि धर्म विशेष के लोगों को मारा जाए। ये इतना संवेदनशील प्रकरण है कि इसमें सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता था और गृह युद्ध की स्थिति बन सकती थी। कश्मीर प्रशासन कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में हिंदू आबादी प्रवेश करे और न ही पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में हिंदू बढ़े। अब समय आ गया है जबकि कश्मीर प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो पर्यटकों पर आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर में टूरिस्ट सीजन बूम पर था और हमले में चिन्हित करके सोचिए हिंदुओं को मारा गया, जिसे देखते हुए शंकराचार्य का ये साफ कहना है कि कश्मीर का वर्तमान चुनावी गठबंधन कश्मीर का विकास तो चाहता है पर हिंदुओं के प्रवेश को नहीं चाहता। और इसी चीज पर जोर देते हुए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग या फिर कहें कि एक सांकेतिक भविष्यवाणी वो अपने खुद से कर रहे हैं। शंकराचार्य चाहते हैं कि कश्मीर को केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने हाथों में ले ले। जब तक की स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक राष्ट्रपति शासन लागू करें, जो कि देखिए भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा सदैव रही है, जिस कारण समाज में संत समाज का हमेशा से सम्मान किया गया है और यही सम्मान शंकराचार्य को दिया जाता है क्योंकि उनका स्थान सर्वोपरि माना गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अब जब देश के शंकराचार्य ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हो तो उस पर देश के प्रधानमंत्री का क्या फैसला आगे आएगा, ये देखना होगा।